तो कैसे हो बच्चों। आज हम अपना तीसरा लेक्चर लेकर के आ गए हैं और आज खत्म कर दूंगा और 1.2 का भी वीडियो डाल दूंगा। 5 सम तक या 6 सम तक तो 1.2 का भी वीडियो डाल दूंगा। धीरे धीरे हम ऐसे मैथ्स 2 मैथ्स 1 सारा पोर्शन में यूट्यूब पे डालूंगा और आप लोग उसको देख लेना। तो बच्चों चलो हम 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के पहले बच्चों ये दोनों मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग 2-3 वर्ड सीखोगे, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस। वैसे दोनों होता है एक ही मतलब है, बट क्या होता है मतलब मैं वो समझाता हूँ। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस होता है, उसके बाद आता है मार्क्ड प्राइस ले लो या फिर लिस्ट प्राइस कह दो, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है। जैसे मान लो अभी ये मार्कर है, ये मार्कर किसी फैक्ट्री में तो बना होगा, इस मार्कर को बनने में कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगे होंगे, मेंटेनेंस लगा होगा फैक्ट्री का, लेबर का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ करके इस मार्कर का प्राइस डिसाइड हुआ 10 रुपए। अब ये 10 रुपए सिर्फ वो मार्कर का रेट है, उसमें अभी कुछ प्रॉफिट ऐड नहीं किया है। तो जो मार्कर का रेट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इस मार्कर को बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेलिंग तक जाने का खर्चा, अभी तक प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऐड करके कितना रुपया हो रहा है, 10 रुपया। तो 10 रुपया जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ना, वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब अगर आप इसके अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। कहने का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का तो मतलब मैंने बता दिया, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, उसको बनने में कितना खर्चा लगा वही जोड़ दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसमें अगर कुछ दुकानदार अगर अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचना चाहता है, उस प्रॉफिट को अब बेचेगा ही, अगर वो प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। जैसे ये मार्कर का रेट मैंने प्रॉफिट ऐड करके 25 रुपया रखा, लेकिन कस्टमर होते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, नहीं हमको इतने में नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कम करके दो। तो 25 की चीज को मैंने मार्केट में अपने मार्कर को बेचने के लिए 20 में बेचा, तो मैंने इसमें डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट कम करके जो चीजें बेची जाती है फाइनल, जिसको नेट अमाउंट बोलते हैं, वो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा। समझ में आया बच्चों। तो अब मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के बीच में यहाँ पे हमको 2 चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर को हमको डिस्काउंट देना पड़ता है। देखो कभी कभी हमको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। एज अ शॉपकीपर मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करूंगा, कस्टमर को, जब तक कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे तब तक प्रोडक्ट मेरा बिकेगा ही नहीं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि कस्टमर मेरे पास खुद से आए, तो मैं अपने प्रोडक्ट पे सेल लगा दूंगा। अपने जैसे मार्कर है या कपड़े की दुकान है, तो जो कपड़ा 1000 रुपए में है तो मैं सामने से सेल लगा दूंगा कि एक कपड़े के ऊपर 20% ऑफ। ठीक है, तो मैं जो 20% ऑफ जो मैंने दिया है वो मैंने खुद से दिया ना, कस्टमर तो आके मुझे नहीं बोला। तो जब दुकान वाला खुद कोई डिस्काउंट देगा उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, टीडी। समझ में आया। और उसके बाद मैंने एक चीज और बोली कि जैसे मान लो भी कोई 500 की चीज को मैं 400 में बेच रहा हूं, 100 रुपया खुद से डिस्काउंट दे रहा हूं। और फिर मैंने एक बात और कही कि अगर कोई कस्टमर आकर के हमको कैश पेमेंट दे रहा है, अगर वो मुझे कैश पेमेंट कर रहा है तो उसको मैं 350 में बेचूंगा। तो कैश पेमेंट करने पे जो मैंने 50 रुपए का वापस डिस्काउंट दिया, वो 50 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। समझ में आया बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो शॉपकीपर सामने से देता है, क्योंकि उसको अपना सेल बढ़ाना होता है। अब कैश डिस्काउंट में भी सेल बढ़ाना होता है, लेकिन वो उसके ऊपर क्या शर्त रखता है कि अगर आप तुरंत मुझे कैश पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा प्रोडक्ट पे ऐड किया, उसमें अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अब मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के बीच में कुछ चीजें आती है, जैसे डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो दुकान वाला सामने से देता है, और कैश डिस्काउंट भी दुकान वाला ही देता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रहती है कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। उसके बाद जो फाइनल प्राइस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को बच्चों हम लोग नेट अमाउंट भी बोलते हैं। समझ में आया। और एक और चीज बताता हूं, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना है, 100 रुपया, मतलब इसका मार्क्ड प्राइस। अब बच्चों मार्क्ड प्राइस बोल रहा हूं तो आप अपने दिमाग में यही रखना कि 100 रुपए में प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। अब मान लो मैंने अपने प्रोडक्ट को बेचना है
तो मैं अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट रखूंगा, सेल लगाऊंगा। तो मान लो मैंने 10 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट रखा, तो अब वो प्रोडक्ट मैं सामने से कितने में बेच रहा हूँ, 90 रुपीज में। मतलब 100 की चीज पे 10 रुपया मैंने सामने से डिस्काउंट लगा के मैं 90 रुपीज में बेच रहा हूँ। तो ये जो 90 रुपीज वाला है ना, ये मेरा इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या, बिल पे 90 रुपए का ही बिल बनाऊंगा, 100 रुपए का बिल नहीं बनाऊंगा। मतलब जब बिल बनाऊंगा तो ऐसा कस्टमर को नहीं बोलूंगा देखो भाई 100 का था तो मैं आपको 90 का बेच रहा हूँ, उसमें डिस्काउंट शो नहीं करूंगा, बिल जो रहेगा 90 का ही बनेगा। समझ में आया। और फिर मैंने कस्टमर को बोला सर अगर आप कैश पेमेंट करते हैं ना, कुछ भी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसका आप उधारी में नहीं कैश में पेमेंट कर रहे हो ना, तो मैं आपको 10 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा। उस डिस्काउंट का नाम रहेगा कैश डिस्काउंट। उसके बाद 90 में से 10 और माइनस होगा तो 80 रुपए आ जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, जिसको हम लोग नेट अमाउंट भी कहते हैं। तो बोलो बच्चों समझ में आया। वापस समझा दूं, 100 रुपया मार्केट प्राइस था किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें से मैंने 10 रुपया ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो आया आपका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में से 10 रुपया माइनस करोगे तो 80 रुपीज क्या आ गया, आपका नेट अमाउंट आ गया। तो बच्चों ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये एग्जांपल से मिलता जुलता क्वेश्चन ये दोनों है। मैंने 11 के बाद डायरेक्ट 13 लिखा है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे सेम सिमिलर थे, तो मैंने पहले इन दोनों को करा रहा हूं, इसके बाद के क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, ये दोनों होने के बाद। तो चलो बच्चों हम करते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। मतलब स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लिस्ट प्राइस जो भी है अपने को नहीं पता, उसके ऊपर वो सामने से कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 15%। तो बच्चों जब वो सामने से अलाउ कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। ऑफ वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन बेच रहा है, वॉशिंग मशीन का क्या प्राइस है, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है अपने को नहीं पता, उसके ऊपर वो सामने से 15% डिस्काउंट दे रहा है। बट हमको ये समझ में आ गया सामने से दे रहा है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। आगे फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। और उसने एक बात और कहा कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो ना तो 5% डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब ये 5% आपका क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। देखो मैंने कहा ना कि लिस्ट प्राइस अपने को वॉशिंग मशीन का पता ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया इसमें 100 रुपया पता है, इसमें अपने को 100 रुपये क्वेश्चन में पता ही नहीं है, ये हम लोग को नहीं पता है, एक्स रुपीज है। डिस्काउंट पता है और कैश डिस्काउंट पता है, और ये भी पता है कि मान लो उसको बेचा गया कितने में, 38,356.25। ये जैसे ये इसमें 80 रुपया पता है ना, वैसे इसमें ये पता है 38,356.25। मतलब ये पता है कि वॉशिंग मशीन को बेचा कितने में गया, सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसको उसका लिस्ट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना है। समझ में आया। तो हम लोग को जो चीजें नहीं, ये मैं मिटाऊंगा नहीं बच्चों, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं। तो जो मुझे नहीं पता उसको मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स। बच्चों लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एक ही होता है। लेट द लिस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। अच्छा, लिस्ट प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 15% ना। तो रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। चलो अमाउंट निकाल लेते हैं फिर। अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं मालूम है ना, लिस्ट प्राइस के ऊपर 15%। तो ये कट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 15x/100। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। जैसे इसमें 100 में से 10 माइनस किया था ना हमने, तो 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आया था। तो अभी इनवॉइस प्राइस के लिए मुझे मार्केट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तभी इनवॉइस प्राइस आएगा। तो बच्चों इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला ही यही होता है कि मार्केट प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। तो देखो मार्केट प्राइस, इसमें सॉरी लिस्ट प्राइस है तो एलपी लिख रहा हूं मैं, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस आपका x था, ट्रेड डिस्काउंट अभी आपने निकाला 15x/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 1 100, 100 माइनस 15 85x/100। तो बच्चों ये आपका इनवॉइस प्राइस, जैसे यहाँ पे 90 रुपीज है ना, वो ऐसे यहाँ पे ये है। समझ में आया बच्चों। अब हमको कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। अच्छा बच्चों 10 रुपीज क्यों मिल रहा था, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। मतलब वो जो इनवॉइस प्राइस आया था इसी को बोला था कि आप अगर इसका कैश पेमेंट करोगे तो 10 रुपीज कैश डिस्काउंट मिलेगा ना।
तो ये याद रखना, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस। बच्चों समझ में आया, कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही चार्ज होगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद आता है। समझ में आ रहा है, तो वो उसी प्राइस पे बोलेगा ना कैश अमाउंट करोगे। तो बच्चों हम लोग जो 5% है ना, इसका हम अमाउंट ऑफ निकालेंगे, अमाउंट ऑफ, सॉरी बच्चों ये इंक बहुत ज्यादा भर दिया मैंने, अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया, इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे ना। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस आईपी। आप भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे डायरेक्ट सॉल्व करोगे ऐसे। 5% का मतलब 5/100 और इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, जो भी दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 85 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 40, 425x अपॉन 100 का 100 में करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ये आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा। देखो पहला डिस्काउंट ये और दूसरा डिस्काउंट ये है ना, दो डिस्काउंट है ना, एक डिस्काउंट ये रहा, एक डिस्काउंट ये रहा। अच्छा मैं अगर इसकी बात करूं तो 100 रुपीज क्या था आपका लिस्ट प्राइस था, और डिस्काउंट कितना था, दो टाइप का डिस्काउंट है, एक बार 10 एक बार 10। मैं टोटल डिस्काउंट अगर मैं बोलूं टोटल डिस्काउंट, तो आपके पास कितना था टोटल डिस्काउंट इसको क्वेश्चन में, 10 20 रुपए था ना, मतलब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 80 रुपया। तो ये जो 80 रुपया आया आपका वो नेट अमाउंट है ना। तो बच्चों इसमें भी बताओ टोटल डिस्काउंट कितना है। टोटल डिस्काउंट अपने पास दो डिस्काउंट है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट है, एक तो कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15x अपॉन 100, और बच्चों कैश डिस्काउंट कितना है 425x अपॉन 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 नहीं सॉरी 10,000। अब देखो आप लोग को एलसीएम वगैरह लेने आता है बेसिक मैथ से, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 100 है, तो इसको भी 10,000 बनाने के लिए बच्चों हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा इजी लगेगा आप लोग को। मैंने इसके 10,000 को देखा तो मैंने इस 100 को भी 10,000 बना दिया। क्या किया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके। बच्चों ये हो जाएगा 1500x, और ये हो जाएगा 10,000, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब बच्चों देखो इसमें एलसीएम सेम है, एक ही बार लिखेंगे, ऊपर का प्लस कर देंगे, 1500 प्लस 1500 प्लस x प्लस 425x। तो बच्चों कितना आएगा 1925x अपॉन 10,000। ये आपका टोटल डिस्काउंट है। तो किस तरह से लिस्ट प्राइस में से टोटल डिस्काउंट माइनस किया था ना हमने नेट अमाउंट निकालने के लिए, तो बच्चों हम यहाँ पे भी वही करेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ, अब ये रफ कर दो ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बस मुझे खाली ये रेफरेंस समझाने के लिए मैंने एग्जांपल रफ नहीं किया था। अब मैं ये रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट बाकी है ना, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके तो बच्चों देखो अभी ये हमारा टोटल डिस्काउंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट, जिसको हम नेट अमाउंट को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हो। वो कैसे आता है, जो भी आपका लिस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे टोटल डिस्काउंट। तो नेट अमाउंट आपको दिया हुआ है बच्चों कितना 38,356.25, ये दिया हुआ लिस्ट प्राइस नहीं पता है। ये टोटल डिस्काउंट अभी जस्ट हमने निकाला 1925x अपॉन 10,000। बच्चों पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 10,000x, अब 10,000x में से इसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो 8075x अपॉन 10,000 आएगा। अब जैसे कि बच्चों बेसिक मैथ डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 38,356.25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 8075x। अब बच्चों अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। मल्टीप्लाई तो सबको करने आता ही होगा, और 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, बाकी बचे हुए 2 जीरो का एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा, है ना। इससे 2 जीरो से पॉइंट हटेगा क्योंकि 2 डिजिट था ना, 2 डिजिट से 2 जीरो से पॉइंट हट गया और 2 जीरो एक्स्ट्रा, इसलिए जीरो लग जाएगा। अब ये 8075x, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बच्चों को डिवाइड ही कर लो सबसे बेस्ट, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी इस x का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ना। 38362500 डिवाइड बाय 8075। तो बच्चों डिवाइड करने आपको सबको आता रहेगा, या तो 5 से डिवाइड करके छोटा करो या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 47,500। तो हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन
कितना आ गया बच्चों 47,500, मतलब 47,500 आपका लिस्ट प्राइस था। ये लिस्ट प्राइस इतने की मशीन को वो इतने में बेच रहा है, मतलब डिस्काउंट तो दिया ही होगा, है ना, वो तो हमने देख ही लिया। अब ये मार्केट प्राइस जो 47,500 है, इसमें आप क्या समझोगे, इसके अंदर प्रॉफिट भी ऐड है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जरा इसको देख लो, ये क्वेश्चन पूरा ना इसके जैसे आप लोग कर सकते हो, बस मैं खाली समझा देता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली मैं आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। एक रिटेलर है, रिटेलर मतलब छोटी मोटी दुकान वाले, एक रिटेलर सोल्ड कर रहा है एक सूट, वो सूट बेच रहा है कितने में, 8,832 में, आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। मतलब वो रिटेलर जो है ना वो इतने में सूट बेच रहा है, और ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट आया ना बच्चों, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करके आया है। देखो इसने क्वेश्चन में वही बोला है, ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो इतने में बेच रहा है। मतलब बच्चों ये नेट अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये लिखा भी है सोल्ड कर रहा है, मतलब वो नेट अमाउंट हुआ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहां तक के क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों ने क्या समझा कि अपने को लिस्ट प्राइस नहीं पता है कि नहीं, मतलब ठीक इसके जैसा ही करेंगे। आपको लिस्ट प्राइस नहीं पता है तो आप उसको भी एक्स लोगे, फिर एक्स पे ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे, उधर 8% है तो आपका तो आपका कुछ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट आएगा। फिर आप इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपका इनवॉइस प्राइस आएगा। फिर इनवॉइस प्राइस के लिए आप क्या करोगे, नेट अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, उसके बाद उस पे कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, वो निकालोगे। तो आपका जब अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट आएगा तो उसके बाद बच्चों क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल डिस्काउंट आएगा। अब टोटल डिस्काउंट को बच्चों क्या करोगे, आप लोग लिस्ट प्राइस में से माइनस करोगे और कुछ इस तरह से आप अपना लिस्ट प्राइस ऑफ सूट निकाल लोगे। तो ये वाला प्रोसेस तो बच्चों सेम ऐसा ही है। उसके आगे वो जो सेम है ना, वो स्टेप मैं नहीं कर रहा, वो आप लोग करना। बस आगे का जो पार्ट है ना वो मैं करा देता हूं। मैं डायरेक्टली लिस्ट प्राइस का आंसर लिख देता हूं क्या है मुझे मालूम है, और उसके बाद वो लिस्ट प्राइस के ऊपर ही आगे का पार्ट बेस्ड है तो वो मैं करा देता हूं। क्या लिखा हुआ, इफ ही मेड 38% प्रॉफिट। मान लो जो भी मार्क्ड प्राइस आएगा ना इसमें, जो भी मार्क्ड प्राइस इसमें आएगा उसके अंदर प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। उस इसके अंदर जो भी मार्क्ड प्राइस आएगा प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड है बच्चों। तो अपने को ना वो विदाउट प्रॉफिट कितना था उसका प्राइस वो निकालना है। देखो ना कॉस्ट प्राइस मैंने पहले ही बताया, अगर आपका मार्क्ड प्राइस आ गया लाइक समथिंग मार्क्ड प्राइस मान लो 100 रुपए आ गया एग्जाम्पल, तो उस मार्क्ड प्राइस में बच्चों प्रॉफिट ऐड है ना, मैंने स्टार्टिंग में तो बताया हमको वो प्रॉफिट पता करके वो प्रॉफिट निकाल करके बताना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस सिर्फ कितना हुआ। हमको इस क्वेश्चन में वही निकाला, बाजू में तो लिखा मार्क्ड प्राइस में निकालो, वो तो हमको पहले ही निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मैं है ना पूरा सम नहीं कर रहा, मैं मार्क्ड प्राइस का डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आप लोग ना वो 10,000 आएगा बच्चों, आप निकाल के देख लेना 10,000 आपका मार्क्ड प्राइस ऑफ सूट आएगा, ठीक है। अब मुझे आगे क्या बोला है कि 38% प्रॉफिट है, तो 38% प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है ना बच्चों, तो इसमें से 38% प्रॉफिट मुझे निकाल करके बताना है कि मेरा सिर्फ कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब विदाउट प्रॉफिट कितना था। तो बच्चों एक चीज याद रखना, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस में अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका क्या आता है, मार्क्ड प्राइस आता है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस समझ लो, फिलहाल नहीं कुछ पता तो 100 ले लो, प्रॉफिट आपका कितना है 38, तो ऐड करके कितना आएगा बच्चों 138, समझ में। अच्छा कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे ना तो हम उसको नेट अमाउंट भी तो ले सकते हैं कि हमारा इच्छा तो वही था ना कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके हम बेचेंगे। हमारा ख्वाहिश तो वही था स्टार्टिंग में, जब दुकान खोला था प्रोडक्ट बेचने का था, हमने सोचा था कि हम प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हमने स्टार्टिंग में तो यही सोचा था, एक दुकानदार यही सोचता है जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट लगा के मैं बेचूंगा। मतलब वो जो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लगा के बेचने का जो उसका थिंकिंग होता है ना बच्चों, वो सेलिंग प्राइस होता है। वो तो बीच में हमारे पास कुछ सिचुएशन आ जाती है, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, प्रोडक्ट को बेचना है, कस्टमर को अपने पास बुलाना है, इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देते हैं। अदरवाइज हमारा कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके तो क्या आता है, नेट अमाउंट ही आता है। तो बच्चों हम यहाँ पे नेट अमाउंट किए, क्योंकि मैंने आपको रीजन अभी बताया क्यों, क्योंकि जो शॉपकीपर होता है वो कभी भी यही सोचता है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट ऐड करके मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो उसकी जो थिंकिंग होती है ना वही हमको यहाँ पे लिखनी है नेट अमाउंट। ये एनए मतलब नेट अमाउंट होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो। तो कितने में बेच रहा था वो 8832। अब हमको इसकी हेल्प से ये सॉरी यहाँ पे तो 138 आएगा, 100 प्लस 38 कितना आएगा
138। तो बच्चों नेट अमाउंट आपका यहाँ पे 100 आपने सपोज करके लिखा, 100 प्लस 38 इज इक्वल टू 138। ठीक है बच्चों, अब आपका रियल नेट अमाउंट कितना है 8832। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना ना बच्चों, तो एक ट्रिक है, इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसको 138 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो भी 8832 होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे 138 से। बच्चों आप क्या कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 883200 आ जाएगा एंड देन डिवाइड बाय 138। तो बच्चों अभी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 6400, मतलब विदाउट प्रॉफिट जो आपका प्राइस था वो 6400 था। अब आप ही सोच लो 8832 में बेच रहे हैं, मतलब इसका मार्जिन मतलब कितना डिफरेंस होगा, वही प्रॉफिट होगा आपका। या तो आप इसमें 38% निकालोगे, जो आएगा ऐड करोगे, देखना वही आएगा। बस बच्चों इतना बात याद रखना कि जो शॉपकीपर होता है वो हमेशा स्टार्टिंग से यही सोचता है जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उसमें मैं प्रॉफिट लगा के उतने में बेचूंगा। मतलब कॉस्ट प्राइस के बाद जो प्रॉफिट लगा के बेचता है ना वो उसका नेट अमाउंट होता है। वो मार्केट प्राइस की कहानी बीच में इसीलिए आ जाती है क्योंकि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब बेच के बीच में आ जाता है, फिर उसके बाद वो मार्केट प्राइस आता है। समझ में आया बच्चों? अदरवाइज सेम फॉर्मूला क्या है, यही कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट अमाउंट। यहाँ पे 100 हमने अपने मन से लिया, 38% प्रॉफिट था तो ऐड करके 138 हो गया। तो अपना रियल नेट अमाउंट कितना है 8832, तो अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना था इसलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 से, जो भी आएगा 138 से डिवाइड करके आंसर आपके सामने है बच्चों। तो समझ में आया बच्चों? एक काम करना, ये मैंने मार्क प्राइस मैंने निकाल के रख दिया, बट इसका प्रोसेस कैसे निकालना वो मैंने इसके बाजू वाले सब में किया है, आप उसकी हेल्प से कर लेना। तो बच्चों आ जाओ, अब ये 3 क्वेश्चन ही बचा है, उसके बाद तो आप लोग का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा ना उनसे तो कई गुना इजी, और इजी इसलिए भी लगेगा बिकॉज आपने पहले के क्वेश्चन भी देख लिया है कि नहीं। तो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं क्या है, बहुत इजी है। अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹1530 एज ए 15% कमीशन ऑन द लिस्ट प्राइस। बच्चों इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक बुक की दुकान है, उस जो बुक की दुकान का मालिक है ना उसको 1530 रुपए मिल रहे हैं 15% कमीशन देने के बाद। मतलब उसका बुक बेचने के लिए उसने किसी सेल्समैन को रखा होगा, जाहिर सी बात है कमीशन लिखा है तो उस सेल्समैन ने उसकी बुक को बेचा। अब उसका मार्क्ड प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस क्या था, वो अगेन अपने को इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब वो मार्क्ड प्राइस क्या था उस पे उसको बेचा, उसने पे जो भी मार्क्ड प्राइस था उसको बेचा उतने में। अब जो भी पैसा आया उस सेल्समैन के पास उसमें से उसने 15% कमीशन अपने जेब में डाल दिया, और जो बाकी जो बचा 1530 रुपया उसने उसको दे दिया बुक सेलर को। अपने को इस क्वेश्चन में वही बताना है। बताओ बच्चों लिस्ट प्राइस क्या है? तो बच्चों लिस्ट प्राइस पता है कितना है? नहीं ना, तो लेट द लिस्ट प्राइस बी x। तो लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹x। अच्छा, इसी लिस्ट प्राइस पे उस बंदे ने 15% कमीशन लिया ना, वो बंदा कौन? सेल्समैन ना। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है बच्चों? 15%। अब अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल देते हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकलेगा बच्चों? इसी लिस्ट प्राइस पे लिया था ना उसने, तो ऐसे लिख देते हैं, सॉरी 15% ऑन x मीन्स लिस्ट प्राइस, तो 15/100 इंटू x, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15x/100। मतलब इतना कमीशन देने के बाद इतना मिल रहा है ना। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि नेट अमाउंट क्या है? नेट अमाउंट कैसे आता है? जो भी मेरा लिस्ट प्राइस होगा, जो भी मेरा लिस्ट प्राइस था उसमें से उसने कमीशन अमाउंट ऑफ कमीशन माइनस करके जो आता है वही मेरा नेट प्राइस होता है। ठीक है, तो नेट अमाउंट इधर कितना दिया हुआ है? 1530 रुपए दिया हुआ है बच्चों। लिस्ट प्राइस अपने को नहीं मालूम है, अभी अमाउंट ऑफ कमीशन अभी हमने जस्ट निकाला। अब इसको बेसिक मैथ से सॉल्व करना। 100 1 100, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 85x। तो 1530 85x डिवाइड बाय 100। अब ये 100 को इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 85x इज इक्वल टू 1530 इंटू 100, और x को यही रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 153000 डिवाइड बाय 85। अब बच्चों इसका डिवाइड करें कितना आता है, मैं आप लोग को
तो इसका अमाउंट आएगा 1800 रुपया। तो आप लोग लिख देना देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स ₹1800। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी था ना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्योंकि एक नया वर्ड सीखने मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ है? एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट। ओके, डेल क्रेडिट क्या होता है मैं समझाता हूँ। इफ ही सेल द गुड्स वर्थ ₹37,200 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। बच्चों एक एजेंट है, वो कहीं काम करता है किसी दुकान में, वो बोलता है, अभी मैं इस एग्जांपल अच्छा वाला लेता हूँ। मैं एजेंट हूँ, ठीक है, XYZ करके मान लो कोई एक शॉप में मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब XYZ ले लेते विजय सेल्स। विजय सेल्स में मैं काम करता हूँ। विजय सेल्स का बहुत सारा ब्रांच है। तो विजय सेल्स का मान लो एक ब्रांच भाईंदर में है और एक ब्रांच बोरीवली में है। तो विजय सेल्स वाला अब दोनों जगह तो एट ए टाइम नहीं प्रेजेंट रह पाएगा, तो उसने अपने उस दुकान को मतलब बोरीवली वाले दुकान को चलाने के लिए एक एजेंट हायर किया और उसने मुझे हायर किया और उसने क्या बोला, अनिल आपको मेरे बोरीवली दुकान वाला चलाना है, बदले में अगर आप मेरा सामान बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। मैं कमीशन के बेसिस पे उसके दुकान में काम कर रहा हूँ। मैं एक एजेंट हूँ जो उसका सामान बेच रहा है। समझ में आया? वो मेरे भरोसे वो दुकान छोड़ के रखा है। अब सुनो, उसने मेरे भरोसे दुकान छोड़ा है, तो उसने मुझे क्या बोला, अनिल अगर आप मेरा सामान बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। मैं समझ गया कि ये मेरे भरोसे पूरा दुकान छोड़ रहा है। फिर मैंने विजय सेल्स के मालिक को बोला, सर देखो आप मेरे भरोसे दुकान छोड़ रहे हो तो मैं सामान बेचूंगा और मुझे बोरीवली मार्केट में अगर मुझे अपने दुकान का नाम बनाना है तो मुझे कस्टमर के साथ में अच्छा बॉन्ड रखना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? कस्टमर के साथ में अच्छा बॉन्ड रखोगे तभी तो आपका मार्केट में नाम चलेगा। तो उसने बोला ठीक है आप कस्टमर के साथ बॉन्ड बनाओ। तो बोला सर कस्टमर के साथ बॉन्ड बनाना है ना, तो मुझे कुछ कस्टमर को उधारी में भी माल बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में सारे कस्टमर कैश में नहीं खरीद सकते, वो क्रेडिट में भी खरीदना चाहते हैं। तो बोले ठीक है क्रेडिट में बेचो। तो बोला सर एक थोड़ा सा रीजन मतलब थोड़ा सा उसके पीछे है कुछ रीजन मैं बताना चाहता हूँ। सर अगर मान लो मैंने किसी कस्टमर को उधारी में माल बेचा, तो उसने बोला हाँ ठीक है बेचा। तो मतलब मान लो अगर मैंने किसी कस्टमर को उधारी में माल बेचा और वो कस्टमर मेरा पैसा दिए बिना भाग गया, मतलब मेरा तो बैड डेब्ट हो गया, तो आप तो मेरे पे गुस्सा करोगे ना। तो देखो विजय सेल्स वाला एक ओनर है, उसको अपना मार्केट में नाम रखना है, तो उसने क्या बोला, नहीं मैं तेरे पे गुस्सा क्यों करूंगा अनिल, तूने तो अपना एफर्ट लेकर के बेचा ना, उल्टा मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। और उस जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया ना उसको बोलते हैं डेल क्रेडर। और याद रखना बच्चों, डेल क्रेडर कमीशन तभी मिलता है जब हम उधारी में बेचते हैं सामान को, और अगर बैड डेब्ट्स वगैरह हो जाए, मतलब जो पैसा अगर अपने को नहीं मिलेगा तो उस पर भी हमको कमीशन मिलता है। अब देखो मैं सोचूंगा यार बड़ा बेवकूफ है विजय सेल्स का ओनर, मुझे नुकसान होने पे भी 2% कमीशन दे रहा है एक्स्ट्रा। लेकिन वो होशियार है, उसने क्या सोचा, अगर मान लो मैंने उधारी में बेचने से अगर मान लो जो मैंने उधारी में बेचा और जो बैड डेब्ट्स हुआ, अगर विजय सेल्स वाला उसी समय मेरे पे गुस्सा हो जाता, बोला तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैंने बोला तो वो उधारी में मत बेच, अब ये पैसा तेरे अकाउंट से कटेगा, तो ऐसा जब कोई करेगा तो कोई दुकान में टिकेगा ही नहीं, उसका एजेंट कोई बनेगा नहीं, क्योंकि भाई सबको मालूम है मार्केट में रहना है तो उधारी में माल बेचना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसा करता तो मैं टिकता नहीं, मैं क्या कोई नहीं टिकेगा, है कि नहीं। तो वो जानता था कि अगर मैं इस पे भड़कूंगा तो मेरा दुकान छोड़ के चला जाएगा। और ये जो सेल्समैन है बड़ा अच्छा सेल्समैन है, प्रोडक्ट को बेचने में बहुत माहिर है, कस्टमर को बहुत जल्दी अपने बातों में मैनिपुलेट कर लेता है। तो मुझे बोला नहीं बच्चा मैं तेरे को दूंगा 2% और कमीशन। हाँ लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो भी कस्टमर को उधारी में माल बेचेगा ना उससे कुछ आईडी प्रूफ वगैरह रख लेना, ताकि कल को वो भाग जाए तो उसका आईडी प्रूफ हमारे पास रहेगा, तो हम उसके घर पे पहुंच सकते हैं, उसी कुछ चीजें गिरवी रख सकते हैं, तब तक वो पैसा नहीं देता जब तक। समझ में आया? तो बच्चों कहने का मतलब यही था, मैं इतना चीजें इसलिए आपको समझाया कि कमीशन होता है एक जो कि नॉर्मल कमीशन होता है, और अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसमें अगर आप कुछ नुकसान कर देते हो तो उस पे भी आपको जो बैड डेब्ट्स होगा उस पे भी कमीशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं डेल क्रेडर। अब बैड डेब्ट्स पे कमीशन क्यों मिलता है बच्चों, मैंने कहानी आपको समझा दी तो समझ में आया। तो डेल क्रेडर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कमीशन जो कि दिया जाता है बैड डेब्ट्स के टाइम पे, ठीक है बच्चों। होता है एक टाइप का कमीशन ही, नाम से डरने का नहीं होता, कमीशन ही, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट को 2 टाइप का कमीशन मिल रहा है, एक तो नॉर्मल कमीशन मिल रहा है, एक तो डेल क्रेडर के रूप में मिल रहा है, कमीशन ही है वो। और ये दोनों कमीशन चार्ज करने के मतलब ये दो कमीशन है, वो बेच कितने का रहा है, 37,200 का माल बेच रहा है। तो अब देखो वो एजेंट इतने का माल बेचा तो बड़ा खुश हो गया कि मेरे को 2 टाइप का कमीशन मिलेगा। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है,
मतलब सेल्स कितना है पूरा, सेल्स कितना है आपका रुपीज 37,200। बच्चों नॉर्मल कमीशन कितना है, रेट ऑफ खाली कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10% है ना बच्चों। चलो अमाउंट ऑफ कमीशन निकाल देते हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकलता है, जो भी 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 10% और 10/100 सेलिंग प्राइस मतलब 37,200, 0 कट करेंगे तो बच्चों आएगा 3720। ये तो उसका नॉर्मल कमीशन इतना आपको मिलने वाला है, प्लस 2% डेल क्रेडिट भी तो मिल रहा है ना बच्चों। तो रेट ऑफ डेल क्रेडर कितना है बच्चों 2%। अमाउंट ऑफ 20 नहीं है 2%। अमाउंट ऑफ डेल क्रेडर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो डेल क्रेडर भी तो सेलिंग प्राइस पे ही मिल रहा है ना, अभी तो मैंने बताया कहानी। तो 2% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों आप लोग का 37,200, तो 2/100 370,200, 0 कट बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 7 2 14, कैरी 1, 744 आ गया। तो बच्चों एक कमीशन ये कमा रहा है, एक डेल क्रेडिटर ये कमा रहा है, ये दोनों उसके जेब में ही जाएगा ना एजेंट के, तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, जोड़ दो इसको। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 3720 प्लस 744 बच्चों में 4, मतलब उस एजेंट की अर्निंग कितनी हुई है 4644। तो समझ में आया ना बच्चों, दोनों क्वेश्चन था ना बहुत इजी, और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड भी सीखने मिल गया आप लोगों को। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके आगे 1.2 भी है। तो बच्चों चलो लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी, इसके पहले जो 12th 11th वाला 13th वाला किया था ना, ठीक वैसा ही है, मिलता जुलता है उससे। फर्क क्या है पता है, उस क्वेश्चन में अपने को लिस्ट प्राइस नहीं पता था, नेट अमाउंट पता था। इस क्वेश्चन में अपने को लिस्ट प्राइस पता है, अपने को नेट अमाउंट निकालना है, तो बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से होगा कि अपने को 100 रुपया लिस्ट प्राइस मालूम है प्रोडक्ट का, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और माइनस करके जो आएगा 90 रुपया वो आपका इनवॉइस प्राइस हो गया। फिर वापस से 10 रुपया माइनस किया एज अ कैश डिस्काउंट, तो जो 80 रुपया आएगा ये आपका नेट अमाउंट है। तो यही तो अपने को 80 रुपए इस क्वेश्चन में निकालना है। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। अ होलसेलर अलाउ 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। एक होलसेलर अलाउ कर रहा है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ठीक है। आगे लिखा है व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। नेट प्राइस मतलब बच्चों अभी बताया कि वो कितने में बेचेगा उसका आर्टिकल को, अगर उसका मार्क्ड प्राइस 1600 रुपए है। देखो बोलो ना मार्क्ड प्राइस इसमें पता है, मतलब जैसे इसमें 100 पता है ना, वैसे वो पता है इसके अंदर 1600 रुपए। अपने को इसमें बस ये निकालना है कि बेचना कितने में है, बेचेगा कितने में। तो बच्चों इसमें हमको मार्क्ड प्राइस पता है, तो मार्क्ड प्राइस इसे यहाँ पे लिख देते हैं। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 1600 है कि नहीं बच्चों। अभी ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपए किस पे मिला है, लिस्ट प्राइस पे मिला है, तो वैसे 25% ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा ना बच्चों। तो रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 25%। चलो अमाउंट में बदल देते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, 25% ऑफ ट्रेड मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे ही निकलेगा ना बच्चों, 25/100। मार्क्ड प्राइस आपका कितना है 1600। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 0 कट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हो। अब ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब जब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। तो इसमें भी तो हमको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा, तो इनवॉइस प्राइस निकाल लेते हैं। हमको तो पता है, हम तो सीखे हैं सर, अभी आपने सिखा दिया था। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस बच्चों 1600 है और ट्रेड डिस्काउंट 400 है, माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 1200। अब 1200 के बाद उसने 5% कैश डिस्काउंट और दिया। अभी बताया मैंने, जब 10 रुपीज किस पे मिलता है बच्चों, इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा ना, तो ये जो 5% है किस पे निकलेगा, इनवॉइस प्राइस पे ही निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है बच्चों 5%। चलो इसको अमाउंट में बदल देते हैं। अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा बच्चों 5% ऑन किस पे निकलता है, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ये 10 रुपए से इसमें एग्जांपल दिया था। तो 5/100 इंटू इनवॉइस प्राइस कितना है 1200। 0 कट, ये हो जाएगा 60। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 100 रुपए का लिस्ट प्राइस था ना, दो टाइप का डिस्काउंट था, एक ट्रेड डिस्काउंट एक कैश डिस्काउंट। 10 रुपया दो मिला के टोटल डिस्काउंट 20 रुपया ही हुआ। तो माइनस किया तो कितना है 80 रुपया। तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट आपके पास कितना है,
टोटल डिस्काउंट कितना है बच्चों आपके पास, एक तो 400 है, एक तो 60 रुपए। आप लोग ऊपर TDCD अपने लिए रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। 460 रुपया टोटल डिस्काउंट है। अब ये 460 मतलब ये 20 के बराबर ना, वही मतलब एग्जाम्पल इक्वल टू वही है ना। अब ये 20 रुपये को कैसे 100 में से माइनस किया, 100 क्या था लिस्ट प्राइस ना, तो हम भी इसमें नेट अमाउंट निकालने के लिए बच्चों लिस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे टोटल डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस आपका कितना है 1600 माइनस 460, तो बच्चों ये आएगा 1140, मतलब वो प्रोडक्ट का नेट अमाउंट 1140 होगा, इतने में प्रोडक्ट बिकेगा। तो बच्चों ये 1.1 खत्म हो गया। अब मैं 1.2 भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है।